आदिनाथ प्रभु तुमको नमन, मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण, मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा, पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है, दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान, नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। शूरसुंदरी विद्या अध्ययन के पश्चात अपने महल लौटती है। रास्ते में एक जिनालय में गुरु महाराज के दर्शन होते हैं। पुलकित भावों के साथ आनंदित और हर्षित होते हुए वह मुनिराज की वंदना करने के लिए पहुंचती है और पवित्र संबोधनों के साथ उनकी अनुमोदना करती है। गुरु महाराज ने माँ से पूछा कि तुम्हारी बेटी का अध्ययन काल पूर्ण हुआ क्या? तो रति सुंदरी कहती है कि हाँ, आज ही मैं गुरुकुल से उसे लेकर के आई हूं। आरिका माता जी के चरणों में रह करके इसने विद्या अध्ययन किया है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं उसकी विद्या की परीक्षा करना चाहूंगा कि उसने सुना कितना है और चुना कितना है। एक चीज जीवन में ध्यान में रखना कि आपने कितना भोजन किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कितना भोजन पचाया ये महत्वपूर्ण है। आप कितने जीवन को जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने साल तक जिए, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इतने साल तक किस तरीके से जिए। क्योंकि लंबी उम्र जीने वाले लोग कई बार कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम उम्र जीने वाले जो है इतिहास रच करके चले जाते हैं। क्योंकि इतिहास बनाने के लिए लंबी उम्र की जरूरत नहीं होती है, इतिहास बनाने के लिए सजग होकर के जीने की जरूरत होती है। क्योंकि जिनके सपनों में पंख होते हैं वही उड़ान भर पाते हैं। कुछ लोग सपने देखते जरूर हैं, लेकिन उन सपनों को देख करके जो है सो जाते हैं। क्योंकि बंद आंख का सपना आंख खुलने पर टूट जाता है, और खुली आंख का सपना जो है जब हम उस सपने को साकार करने के लिए चैलेंज उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वह सपना सपना ही रह जाता है, लेकिन वह कभी हकीकत नहीं बन पाता। सपने को हकीकत बनाने के लिए चैलेंज का स्वीकार होना जरूरी है। क्योंकि जितना जिंदगी में कठिनाइयां होंगी और उन कठिनाइयों को तुम सहन करके आगे बढ़ने की प्रेरणा लोगे, उतने ही तुम ऊपर उठते चले जाओगे। और कठिनाइयों से अगर डर जाओगे तो याद में रखना कि जिंदगी की मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाओगे। शूरसुंदरी से मुनिराज ने पूछा कि सम्यक दर्शन क्या है।
तो सुर सुंदरी ने कहा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था का होना सम्यक दर्शन है। तो गुरु महाराज ने कहा कि दूसरी परिभाषा बताओ। तो फिर सुर सुंदरी ने कहा कि जो है तत्व के ऊपर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। गुरु महाराज ने फिर कहा कि भाई फिर और आगे बताओ कि सम्यक दर्शन की तीसरी परिभाषा बताओ। तो सुर सुंदरी कहती है कि सम्यक दर्शन का मतलब है कि अपने आंखों को साफ कर लेना, बुरा ना देख करके जगत में अच्छा ही अच्छा देखना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। एक प्रश्न है लेकिन उत्तर अनेक हैं। इसीलिए जो है एक उत्तर होने के बावजूद भी अनेक प्रश्नों के अनेक उत्तर, वह अनेक उत्तर किस लिए पूछे गए। आज आपसे एक ही प्रश्न को दोबारा पूछ लिया जाए, उसी प्रश्न को जो है तिवारा पूछ लिया जाए, तो जैसे ही उस प्रश्न को दोबारा तिवारा पूछा जाएगा आपके मुखाकृति बदल जाएगी, आपके चेहरे के भाव बदल जाएंगे। आपके जो अभी तक शांति से उत्तर दे रहे थे वह शांति के उत्तर की जगह उत्तर के अंदर जो है गर्मी पैदा हो जाएगी कि आप बार बार एक ही प्रश्न को पूछ रहे हैं। यहीं से तो परीक्षा का क्रम प्रारंभ है कि तुम्हारे पास में ज्ञान कितना गहरा है। इसीलिए आज बच्चों से ही आप देख लें कि एक प्रश्न को अगर 2 बार पूछ लो तो चिड़चिड़ाने लगते हैं। उनका नाम ही दोबारा से पद पूछ लो तो अभी तो बताया था। याद में रखिएगा, शिक्षा जब गहरी होती है तो एक प्रश्न को 1000 बार पूछने पर भी मन के अंदर खेद पैदा नहीं होता है, मन के अंदर शांतता और बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए ज्ञान का लक्षण है वह। आचार्य ने फिर एक अगला प्रश्न पूछा, बोले सम्यक दर्शन को प्राप्ति के रास्ते क्या हैं। ये थोड़ी ना पूछा कि भैया तूने कितनी पढ़ाई की है और कितनी पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान की बात करता है और ज्ञानी के ज्ञान की बात समझ पाना हर व्यक्ति के बस का काम, क्योंकि ज्ञानी के एक शब्द में अनेक अर्थ छुपे होते हैं। इसीलिए तो इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है, ज्यों केले की पात में पात, पात में पात, और त्यों ज्ञानी की बात में बात, बात में बात। ज्ञानी की एक बात में अनेक बातें जुड़ी होती हैं। अगर वह अनेक बातें समझने के लिए जो है धैर्यता की आवश्यकता होती है, धैर्य की जरूरत होती है, और जितने धैर्य के साथ में उस ज्ञानी की बात को हम ध्यान से सुनते हैं, वह सुनना ही तुम्हें श्रुत का संवर्धन का कारण बन जाता है। श्रुत को आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे ज्ञान को मांझने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए जब अगर मंजे को पैना करना हो तो मंजे को किसके ऊपर रगड़ते हैं, कभी देखा है? किसके ऊपर रगड़ा जाता है मंजा? मोम के ऊपर नहीं रगड़ते, कांच के ऊपर। जितना वह कांच के ऊपर रगड़ा जाता है उतना वह और ज्यादा पैना होता जाता है। चक्कू को जितना हम पत्थर पर रगड़ते हैं चत्तू और ज्यादा धारदार बन जाता है। ज्ञान को हम जितना मांझते हैं उतना ज्ञान और नया आकार और प्रकार लेकर के खड़ा हो जाता है। तो मांझने के लिए जो है उसे बार 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 उस चीज के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो आचार्य ने पूछा कि सम्यक दर्शन को प्राप्ति के रास्ते क्या हैं। और एक चीज याद में रखना, बिना सम्यक दर्शन के तुम्हारे संसार का भोर नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने कहा कि ये संसार घोर है। संसार क्या है? घोर है। लेकिन जहां तुम जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति की उत्कंठा से भर जाओगे, वहीं तुम्हारे जीवन का भोर आना प्रारंभ हो जाएगा। संसार का अगर भोर लाना है
तो सम्यक दर्शन की हमारे पास में उपलब्धता होना नितांत आवश्यक है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के रास्ते क्या हैं? तो आचार्य ने कहा 3 रास्ते। सुरसुंदरी कहती है कि भाई जो है सम्यक दर्शन प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। तो गुरु महाराज ने पूछा वह 3 मार्ग कौन से हैं? बोले पहला मार्ग है जिन बिंब दर्शन। कौन सा? जिनेंद्र भगवान के दर्शन सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण है। बोले दूसरा रास्ता है गुरु उपदेश। कौन सा? गुरु उपदेश। और बोले तीसरा रास्ता क्या है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का? तो आचार्य कहते हैं कि तीसरा रास्ता सुरसुंदरी ने बताया जो है जाति स्मरण। कौन सा स्मरण? जाति मतलब जैन जाति नहीं, ब्राह्मण जाति नहीं। जाति स्मरण का मतलब है पूर्व भाव का स्मरण। जैसे जो है मेंढक का जीव कमल की पांकुड़ी लेकर के तीर्थंकर महावीर के समोसरण में जाने के लिए निकला, रास्ते में जो है हाथी के पैर के नीचे कुचल करके मारा गया। शुभ भावों से वह महावीर के समोसरण में गया था, तो वहां जाने के बाद में जैसे ही स्वर्ग में उत्पन्न हुआ तो उसने अपने ज्ञान को लगाया कि मैं यहां क्यों आया हूं, ये देव पर्याय मुझे क्यों मिली है। तो फिर उसे स्मरण आया कि मैं महावीर के समोसरण में फूल की पांकुड़ी लेकर के उनके दर्शन करने की भावना से जा रहा था। वह दर्शन के भावना के प्रभाव से मैं देव पर्याय को मैंने प्राप्त किया है। तो वह विचार करता है जिनके दर्शन से मुझे देव पर्याय मिली है, सबसे पहले मुझे उनके ही चरणों में जाना चाहिए। और अगर हम होते उनकी जगह तो जिनके कारण से मिला है हमें उनसे कहा लेने देने, मिल गया बहुत है। अब उनकी कहा जरूरत है। अब तो जो है स्वर्ग में पहुंच गए हैं, अब तो आराम करो, क्या लेना देना है। अब देव पर्याय तो मिल गई, अब छूटने वाली तो है नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अगर भव्यता के साथ में गया है तो वह इस भाव के साथ में अगले भाव के सुधारने की तैयारी प्रारंभ से ही करने लगता है। अरे आज हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन आज से ही अगर हम अगले भाव में जैन कुल प्राप्त करने की तैयारी करेंगे, तब कहीं जाकर के तुम्हारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। क्योंकि भोगों की संपदा तो सबको मिलती है। इसीलिए ज्ञानियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, तत्वज्ञों के द्वारा कहा गया, संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोए। संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी। लक्ष्मी तो पापी के पास भी होती है, पत्नी जो है पापी को भी मिल जाया करती है, लेकिन आज्ञाकारी पत्नी पुण्य के उदय से ही प्राप्त हुआ करती है। संतान तो सबको मिलती है, संतान तो जो है जानवरों के भी है, लेकिन संतान का सुख सबके जीवन में नहीं है। कई लोगों के पास में संतान का सुख, संतान से सुख तो है, लेकिन संतान का सुख नहीं है। क्या समझ में आ रही बात? संतान से, संतान का सुख तो है, लेकिन संतान से सुख नहीं। यह पुण्य से मिलता है। जब पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म का उदय हुआ करता है, तब कहीं जाकर के ऐसे संजोग मिलते हैं कि संतान भी मिलती है और संतान से सुख भी मिलता है। अब बेटा पढ़ा लिखा चला गया, कहां? इंदौर। कहां चला गया? मुंबई। कहां चला गया? चेन्नई। कहां चला गया? अमेरिका।
अब उसका सुख तो तुम्हें संतान है, इस बात का सुख तो है, लेकिन संतान का सुख नहीं, संतान से सुख नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारे परेशानी में, तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ नहीं है। यहां तकलीफ तुम्हें ही झेलना पड़ेगी, उसके अलावा नहीं। इसीलिए कुल दीपक हर घर में पैदा होते हैं पुण्य के उदय से, लेकिन कुल दीपक पैदा होता है पापानुबंदी पुण्य के उदय से। किसके उदय से? पापानुबंधी पुण्य के उदय से। लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से जब कुल दीपक पैदा होता है तो वह कुल दीपक इतना महान होता है, उसके नाम से बाप नहीं जाना जाता है, उस बेटे के नाम से बाप जाने लगता है। बेटे के नाम से बाप का परिचय सौभाग्य है। बाप का, तुम्हारे नाम से बेटे का जाना जाना तुम्हारा सौभाग्य नहीं है उतना बड़ा। अहो भाग्य से, तीव्र पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। गंगानगर में होगी धर्म की वर्षा, रचेगा एक स्वर्णिम इतिहास। उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी गंगानगर मेरठ में इतिहास में प्रथम बार गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महामुनिराज के सुयोग्य शिष्य क्रांतिवीर मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज का होने जा रहा है 26वां भक्तिमय चातुर्मास। इस चातुर्मास हेतु 26वां भक्तिमय चातुर्मास मंगल कलश स्थापना महोत्सव रविवार 20 जुलाई 2025 प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। स्थान दिगंबर जैन मंदिर परिसर गंगानगर मेरठ। इस धार्मिक पुनीत आयोजन में सपरिवार पधारकर धर्म लाभ अवश्य लें और गुरुदेव का कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त करें। आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज गंगानगर मेरठ। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D 319 गली नंबर 11 हृदयपुरी शाहदरा दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनि श्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 906533 0031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB स्मॉल I कैपिटल N 0280454।